आयुः कामाय मानेन धर्मार्थ सुख साधनम् आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः। भगवान धन्वंतरी को प्रणाम और आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, आयुर्वेद शाश्वत है, अनादि है, इसलिए आयुर्वेद से लाभ की इच्छा वाले व्यक्ति को आयुर्वेद के उपदेशों का, आयुर्वेद के सिद्धांतों का आदर पूर्वक पालन करना चाहिए। जय भगवान धन्वंतरी। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका रामाज्ञा आयुर्वेदा क्लासेस में स्वागत है। और आज हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी व्याधियां हैं या ऐसे कौन से रोग हैं जिनमें जल पीना है तो किस तरह का जल पीना है, कितना पीना है, और क्या जो है, कभी लोग कहते हैं गर्म जल पीना है, कभी कहते हैं ठंडा जल पीना है। तो इस तरह की जो भ्रांतियां हैं, जो इस तरह के लोगों के मन में सवाल हैं, इस लेक्चर में इसमें आज उन सब का जवाब दिया जाएगा। मैं हूं डॉक्टर रमाकांत द्विवेदी और आज हम चर्चा करते हैं कि किस तरह से हमको जल पीना है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि जो है जल, शीतल जल कब पीना है, तो शीतल जल हम पीते हैं दाह रोग में, मूर्छा रोग में, मदात्य में, रक्त के विकार में, विष के विकार में और पित्त के विकार में। यानी अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो ऐसे रोग जहां पर पित्त का प्रभाव ज्यादा रहता है, दैट इज डोमिनेंस ऑफ द पित्ता, तो वहां पे हम शीतल जल का प्रयोग करेंगे। या फिर रक्त की दुष्टि हो, वहां पे शीतल जल का प्रयोग करेंगे। या फिर ऐसे रोग जिनमें हम इनडायरेक्टली रक्त या पित्त का इन्वॉल्वमेंट है, वहां पर हम शीतल जल का प्रयोग करेंगे, जैसे विषज विकार है। ठीक, यानी हम कह सकते हैं कि अगर शरीर में किसी प्रकार का दाह हो रहा हो, कोई रोगी मूर्छित हो गया हो, या मध्य जो कि पित्त जन्य रोग होता है, वहां पर हम शीतल जल का प्रयोग करेंगे। विभिन्न प्रकार के रक्तज विकार, क्योंकि अस्त्रजा पित्तम, रक्त जो है, रक्त और पित्त, रक्त से जो है पित्त की उत्पत्ति होती है, तो वहां पर हम शीतल जल का पान करेंगे। विष जिसकी प्रवृत्ति या प्रकृति जो है आपकी उष्ण होती है, वहां पर हम शीतल जल का प्रयोग करेंगे। अब हम आगे जानते हैं कि शीतल जल का प्रयोग किस लिए किया जाता है और क्या उससे लाभ होते हैं, ये हम देखेंगे। आधुनिक पैरामीटर में या रिसर्चेज में क्या कहती हैं कि शीतल जल पीने से किन किन जगहों पे क्या क्या प्रभाव होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कई सारी स्टडीज की गई हैं एथलीट्स पर, खिलाड़ियों पर। तो देखा गया है कि जब जो है शीतल जल इनको दिया जाता है तो इनकी परफॉर्मेंस, इनके जो है फिजिकल स्टेमिना में काफ़ी कुछ जो है सुधार आता है, क्योंकि ऐसा रहता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनके शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है। तो उस समय ठंडे जल का प्रयोग काफ़ी इनको लाभप्रद रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि ठंडा पानी पीने से जो वेट लॉस होता है, तो ये थोड़ा सा विवाद का विषय। कुछ एक स्टडी हैं जिनके डाटा उपलब्ध नहीं है, वो सजेस्ट करते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीने से जो है कुछ ज़्यादा कैलोरी आपकी वो जो है कैलोरी बर्न होती है। लेकिन ये जो है क्या है कि थोड़ा सा इसमें जो है विवाद का विषय है और बहुत ज़्यादा डाटा उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्टडीज़ जो है पाश्चात्य देशों में होती रहती हैं और आए दिन उनको जो है अपने उससे हटाया जाता है। मतलब ऐसी स्टडीज़ समय समय पे आती हैं और कुछ एक पेशेंट को लेके उन पे डाटा बना के पेश किया जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि
शीतल जल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? अब हम देखते हैं उष्ण जल का प्रयोग। तो आयुर्वेद में जहाँ पर कफज रोग हैं, जहाँ पर वात है, तो उन जगहों पर हम उष्ण जल का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे रोग जैसे हिक्का, हिचकी, श्वास, नवीन ज्वर, पीनस, घृतपान किया हुआ व्यक्ति, पार्श्व के रोग, गले के रोग, कफवात के रोग और जो है वमन विरेचन के बाद, वमन विरेचन प्रधानतः पंचकर्म है, तो इनके बाद जो है उष्ण जल का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर उष्ण जल से संबंधित बहुत सारे अपने शोध पत्र जो हैं, इनमें कई बार जो है कई सारे आर्टिकल्स हैं जिनके जो है विस्तृत अध्ययन के बाद जो निष्कर्ष निकला है, पहली बात तो उष्ण जल अगर हम लेते हैं तो इससे हेल्दियर डाइजेशन, पाचन तंत्र बहुत अच्छा काम करता है। व्हेन ए पर्सन डज नॉट ड्रिंक इनफ वाटर, ए स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब most of the water consumed through the food and drinking. This causes dehydration and can make it more difficult to have bowel movement. Chronic dehydration can cause corresponding chronic constipation. This constipation can make bowel movement painful and may cause other problems including hemorrhoids and bloating. Drinking hot water helps to break down food faster than drinking cold water or slight warm water. It reduces the risk of constipation by supporting the regular bowel movement. तो हमने देखा पहली बात तो ये कि अगर हम कोष्ण जल का प्रयोग करते हैं तो हमारा विबंध और अर्श रोग नहीं होता। दूसरा है बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन। नेचुरल हेल्थ एडवोकेट्स आर्गू दैट hot water might help the body detoxify. When water is hot enough to raise a person's body temperature, it can cause sweating. Sweating expel the toxin and can help clean the pores. तो हम देखते हैं इसमें कि कोष्ण जल का पान हमारे शरीर के विषाक्त तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है। तीसरी चीज जो है कोष्ण जल है, हॉट वाटर है, ये वेजोडाइलेटर होता है। ये जो है ब्लड वेसल्स को एक्सपैंड करता है, इससे सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। इंप्रूविंग सर्कुलेशन एंड मसल रिलैक्स होती है, इससे पेन कम होता है। अब सबसे बहुत बड़ी चीज है वेट लॉस में बहुत सारी रिसर्च हुई है जिसमें वेट लॉस वाले जो द्रव्य हैं उनका अनुपान कोष्ण जल दिया गया है। तो इसके लिए बहुत सारी स्टडी, बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं, फुल हैं। इसमें बताते हैं कि स्विचिंग फ्रॉम ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर टू हॉट वाटर कुड इंक्रीज वेट लॉस. Researcher found that drinking 5 ml of water before a meal increased metabolism by 80%, raising water temperature to 98.6 degree accounted for 40% of the increase in metabolism. The metabolic state lost for 30 to 40 minutes following water consumption. इसके बाद हम देखते हैं कि ये कोष्ण जल का प्रयोग पेन जो है रिड्यूस करता है। हॉट वाटर इम्प्रूव सर्कुलेशन एंड में आल्सो इम्प्रूव ब्लड फ्लो पर्टिकुलरली टू इंजर्ड मसल। इस तरह की संकल्पनाएं दी हुई हैं। आयुर्वेद में जो वात का गुण है, तत्र रुच्छो लघु शीतः खरा सूक्ष्मश्चलो अनिलः, तो अगर हम उसके आधार पर देखें तो वात का गुण शीत है। वाताद्रे नास्ति रुजा, वात के कारण जो है, जहाँ वात है उसके कारण रुजा या पेन होता है। तो अगर वात के कारण पेन या दर्द होगा तो उसके जो है अंशांश कल्पना के आधार पे देखें तो वात में जो शीत गुण है अगर स्तब्धता करता है या रुजा करता है तो उष्ण गुण शरीर में वेदना सामक होता है। अब हम कुछ एक व्याधियां देखते हैं कि जहां पे हमको जल नहीं पीना चाहिए। जैसे पांडु रोग है,
उदर रोग है, पीनस रोग है, प्रमेह है, गुल्म है, मंदाग्नि है, अतिसार है और प्लीहा रोग है। तो कारण क्या हो सकते हैं इसके? कारण ये हो सकते हैं कि यहाँ पर जो है इन व्याधियों में या तो बहुत ज्यादा जो है जल का शरीर से निष्कासन होता है, या इन व्याधियों में रिटेंशन होता है, जैसे कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, लीवर डिजीज, किडनी प्रॉब्लम, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। तो कारण चाहे जो हो, हमारे जो है ग्रंथों में हमारे महर्षियों ने इसका पहले से ही वर्णन करके रखा है। तो हम अगर वाद विवाद पे न जाके शास्त्र वाक्यम प्रमाणम माने तो भी यही बात होती है, और ये जो है सिद्ध होता है। ये सारा वर्णन चरक संहिता चिकित्सा स्थान तृष्णा चिकित्सा में उपलब्ध है, आप वहां पर देख सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।